नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी का हमारे चैनल देवा टू टिप्स में स्वागत है। तो साथियों, आज हम भक्ति की महिमा पर कुछ बात करेंगे कि भक्ति की महिमा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। विद्वानों का कहना है कि भक्ति अनेकों प्रकार से होती है और मोक्ष प्राप्ति की भक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे मनुष्य का मोक्ष प्राप्त हो जाए। एक बार लक्ष्मण ने भगवान राम के चरण छूकर प्रेम पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, कृपा कर बतलाइए कि धर्म, कर्म, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति आदि में कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है और आप शीघ्र किस भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, धर्म ते विरति जोगति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, मैं जिससे जल्दी प्रसन्न होता हूं वह तो मेरी भक्ति ही है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। अपने समय के किसी संत या सद्गुरु को सेवा आदि से प्रसन्न करके भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तभी कहा गया है कि भक्ति उसे मिलती है जिस पर सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान राम ने कहा है, सर्व सुख उसे मिलते हैं जो संत को भक्ति से प्रसन्न कर लेता है। इससे सिद्ध है कि सारे दुख उसे मिलते हैं जो संत को नाराज कर देता है। यहाँ गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि रावण और विभीषण दोनों सगे भाई थे, जिनमें रावण अधिक बुद्धिमान था, विद्वान था और धनवान भी था। विभीषण के पास रावण के मुकाबले में कोई ताकत नहीं थी, फिर भी क्या बात हो गई कि एक का सर्व विकास हुआ और दूसरे का सर्वनाश हुआ। इसका कारण केवल एक ही था कि विभीषण ने समय के अवतार को भक्ति द्वारा खुश कर लिया था और दूसरे ने यानी कि रावण उन्हें नाराज कर दिया था। रावण ने संत विभीषण की सुखद बात को मानने के बजाय लात मारकर उसका अनादर किया। यहाँ तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि, मैं रघुबीर शरण अब, जाऊ देहु जनि खोरि। श्री राम सत्य संकल्प हैं और समय के अवतार हैं, तुम्हारी सभा काल के वश हैं। अतः मैं अब श्री राम की शरण में जाता हूं, अब मुझे दोष ना देना। यहाँ राम जी कहते हैं, हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे ही गाया है।
भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकता, क्योंकि सानुकूल तेहि पर सुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। जो कपट त्याग कर दे ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सभी प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपत मत सबहि कहऊँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोहि। सत्संग और संतों की पूजा के अलावा एक और रहस्य की बात है, वो गुप्त मत है। मैं उसे सबको हाथ जोड़कर बतलाता हूं। सुनो, शंकर जी यानी सद्गुरु के भजन के बिना कोई मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण हैं, उसका आनंद वही जानता है। प्रभु भक्ति की मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी और तनिक भी दुख नहीं होता। संसार के चतुर लोगों में वे ही शिरोमणि हैं जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए भली भांति प्रयत्न करते हैं। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।